शंकर रूप सद्गुरु को बारंबार नमस्कार। अज्ञानतिमिरान्धस्य विषयाक्रांत चेतसः ज्ञान प्रभा प्रदानेन प्रसादम कुर्मे प्रभो। हे मेरे सद्गुरुदेव, मुझे अज्ञान के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले मेरे सद्गुरुदेव, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने वाले हैं मेरे सद्गुरुदेव, मैं आपके चरणों में सदैव नमस्कार करता हूं। थोड़ी देर शांत हो जाएं। गुरु गीता अध्यात्म विद्या का परम गोपनीय शास्त्र है, पर हाँ, इसे समझने के लिए गहरी तत्व दृष्टि चाहिए। यह तत्व दृष्टि विकसित हो सके तो पता चलता है कि वैदिक ऋचाएं जिस सत्य का बोध कराती है, उपनिषद की श्रुतियां में जिसका वखान हुआ है, और गुरु गीता में भी वही प्रतिपादित है। 18 पुराणों में जिन परमेश्वर की लीला का गुणगान है, वही सर्वेश्वर प्रभु शिष्यों के लिए सद्गुरु रूप धरते हैं। अध्यात्म विद्या के सभी ग्रंथों और शास्त्रों को पढ़ने का सुफल इतना ही है कि अपने कृपालु सद्गुरु के नाम के प्रति हम जगें। और संतों ने भी कहा है कि पढ़िए सो पढ़िए को फल गुणव है और गुणवे को फल ज्ञान। ज्ञान को फल गुरु नाम है, कही श्रुति संत पुराण। यदि समस्त शास्त्रों को पढ़ने का फल यह है कि उस पर हम चिंतन मनन और नित्य ध्यान कर सकें, और इस नित्य ध्यान का फल यह है कि साधक को तत्व दृष्टि मिले, उसे ज्ञान हो, तथा ज्ञान का महाफल यह है कि उसे सद्गुरु के नाम की महिमा का बोध हो, उनके नाम के प्रति प्रीति जगे। उन्हें नमन का बोध जगे। यही श्रुति संत और पुराण कहते हैं। गुरु गीता के प्रत्येक मंत्र गुरु भक्त शिष्यों को उनकी अनुभूति कराने की चेष्टा कराते हैं। प्रत्येक मंत्र में ये बताया गया है कि शिष्य का परम कर्तव्य है कि वह अपने सद्गुरु के प्रति, अपने सद्गुरु को नमन करे, क्योंकि यह संसार वृक्ष पर आरूढ़ जीव का नरक सागर में गिरने से उद्धार करते हैं। नमन उन श्री गुरु को जो अपने शिष्य के लिए ब्रह्मा है, अपने शिष्य के लिए विष्णु है, अपने शिष्यों के लिए महेश्वर है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। सब साधक थोड़ी देर गुरुदेव के ध्यान में अपने गुरु की महिमा सुनते सुनते, और ये महिमा, गुरु की महिमा, शिव की महिमा दो नहीं, और ये वचन उन देवाधिदेव महादेव के जो जगत जननी आदि शक्ति माँ जगदम्बा माँ पार्वती को भगवान शिव जी
गुरु की महिमा बता रहे हैं। आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति जो सिर्फ अपने मन मस्तिष्क में जीने वाला व्यक्ति है, उसे गुरु की महिमा का ना तो पता चलता है और ना ही वो समझ सकता है। गुरु की महिमा और गुरु का ज्ञान भी व्यक्ति को तभी समझ में आता है कि उसके जीवन में प्रभु कृपा हो, हरि कृपा हो, क्योंकि हरि गुरु कृपा बिना विमल विवेक न होए। हरि गुरु की कृपा से ही विमल विवेक जगता है और विवेक की जागृति होती है, तभी पता चलता है। शिव रूपी उन सद्गुरु को नमन करना शिष्य का परम कर्तव्य है। जो समस्त विद्याओं में और समस्त विद्याओं का उद्गम स्थान है और संसार का आदि कारण भी है, और संसार सागर को पार करने के लिए सेतु भी है। वे सद्गुरु भगवान ही अज्ञान के अंधकार से अंधे जीव को आंखों का ज्ञान अंजन श्लाका से खोलते हैं। गुरुवर ही अपने शिष्यों के लिए पिता है, माता है, बंधु है और इष्ट देवता है। वे ही संसार सागर के सत्य का बोध कराने वाले हैं। ऐसे परम कृपालु सद्गुरु को शिष्य बार बार नमन करे और करता ही रहे। गुरु महिमा के साथ गुरु नमन की महिमा अपरिमित है और इसे गुरु गीता के अगले महामंत्रों में प्रकट करते हुए भगवान भोलेनाथ आदि माता पार्वती से कहते हैं, यत सत्येन जगत सत्यम यत प्रकाशेन भाति तत्व यदानंदेन नंद्यति तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्त स्थिवा सत्यम इदम यद भाति भानुरूपतः प्रियम पुत्रादि यत प्रीत्वा तस्मै श्री गुरुवे नमः। येन चेतयते हिदम चित्तम चेतयते नयम जागृत स्वप्न सुसुप्त आदि तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य ज्ञान दिदम विश्वम न दृश्यम भिन्न भेदतः सदेक रूप रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः अनन्य भाव भावाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु नमन के इन महामंत्रों में गहन तत्व चर्चा है और गुरु तत्व, परमात्मा तत्व और प्रकृति या सृष्टि तत्व अलग अलग नहीं, यह सब एक ही है। भगवान शिव के वचन शिष्य को समझाते हैं कि जिस तत्व के कारण जगत सत्य दिखाई देता है, अर्थात जिसकी सत्ता से जगत की सत्ता प्रकाशित होती है, जिसके आनंद से जगत में आनंद फैलता है, उन सच्चिदानंद रूपी सद्गुरु को नमन है। जिनके सत्य पर अध्यास्थित होकर यह जगत सत्य प्रतिभासित होता है, जो सूर्य की भांति सभी को प्रकाशित करते हैं, जिनके प्रेम के कारण ही पुत्र आदि सभी संबंध प्रीतिकर लगते हैं, उन सद्गुरुदेव को नमन है। जिनकी चेतना से यह संपूर्ण जगत चेतन प्रतीत होता है। हालांकि सामान्य क्रम में मैं मानव चित्त को इसका बोध नहीं हो पाता। जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि अवस्था को जो प्रकाशित करते हैं, उन चेतना रूपों और उस चेतना रूपी सद्गुरुदेव को नमन है। और जिनके द्वारा ज्ञान मिलने से जगत की भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है और वह शिव स्वरूप दिखाई देने लगता है, जिसका स्वरूप एकमात्र सत्य स्वरूप ही है, उन सद्गुरुदेव को नमन है। जो कहता है कि मैं ब्रह्म
को नहीं जानता वही ज्ञानी है। जो कहता है कि मैं जानता हूं वह नहीं जानता। जो स्वयं ही अभेद और भावपूर्ण ब्रह्म है, उन सद्गुरुदेव को नमन है, नमन है, नमन है। सद्गुरुदेव के इन महामंत्रों में गहन तत्व विचार है। इसमें वेदांत का गहन बोध है। इसमें जो कुछ भी गाया है उसे लौकिक बुद्धि से, कोरे पांडित्य से समझ पाना एकदम असंभव है। उन्हें समझने के लिए शिष्य की श्रद्धा, साधक की आस्था और महातपस्वी की निर्मल चेतना चाहिए। गहरी, परिपक्व और परिष्कृत गुरु भक्ति से इन महामंत्रों का रहस्य मानवीय चेतना में समा सकता है? नहीं, अन्यथा किसी भी तरह से नहीं। तो सबसे पहले इन महामंत्रों को समझने के लिए यह जान लें कि गुरुदेव केवल देह की दृष्टि से मनुष्य हैं, अन्यथा उसमें कोई मानवीय भाव नहीं। उनका शरीर तो मनुष्य का है, परंतु उसमें विद्यमान चेतना सर्वथा ईश्वरी ही है। उनके जीवन में संपूर्ण क्रियाकलाप ब्राह्मणी चेतना को ही अभिव्यक्ति करते हैं, अभिव्यक्ति है। इस सत्य को आत्मसात करने पर ही समझना संभव होता है कि ब्राह्मणी चेतना के गुण, कर्म, स्वभाव अपने सद्गुरु के गुण, कर्म, स्वभाव है। जो ब्रह्म है वही सद्गुरु है। जो फर्क है तो इतना कि वह निर्गुण, निराकार और निर्विशेष है। और कृपालु सद्गुरु शिष्यों पर कृपा करने के लिए ही ब्रह्म का सगुण, साकार और अति विशेष रूप है। और इसमें भी असलियत यह है कि यह फर्क मात्र दिखता है, आभासी, दिखावटी और बनावटी। असलियत में है नहीं। असलियत में तो गुरुदेव भगवान साकार रूप दिखते हुए भी निराकार है। एक कमरे में रहते हुए भी सर्वव्यापी है। अपनी बाहरी उपस्थिति के बावजूद शिष्यों के अंतःकरण के स्वामी हैं और अंतर्यामी हैं। परम कृपालु सद्गुरु की देह में जिस ब्रह्म चेतना का आवास, अधिष्ठान है, वही जगत का कारण है। उसी के सत्य से जगत की सत्ता और आनंद है। उसी से सभी तत्व और सत्य प्रकाशित है। वही सारे संबंधों का आधारभूत कारण है। चेतना की सभी अवस्थाएं सगुण चेतना, सभी अवस्थाएं सद्गुण चेतना से ही चैतन्य है। गुरु ही शिव है, वही विश्वरूप है। उनके इस स्वरूप को जानना अति कठिन है। कोरे बुद्धि परायण लोग भला उनकी महिमा को क्या जाने। जो उनके लौकिक क्रियाकलापों को देखकर, समझकर कहता है कि मैं जान गया, वह उन्हें बिल्कुल नहीं जानता। जो भक्ति पूर्ण हृदय से उन्हें समर्पित हो जाता है, वह कहता है कि हे प्रभु, मैं अज्ञानी आपको भला कैसे जान सकता हूं। वही उन्हें जानने के लिए अग्रसर है, वही जानने का अधिकारी होता है। वही ब्रह्म है। उन्हें जानकर सब कुछ जान लिया जाता है। उन्हें नमन ही शिव और शक्ति की सृष्टि को नमन है। गुरु नमन के सत्य को जान लेने से अन्य कुछ भी जानना फिर शेष नहीं रहता। इसलिए भगवान शिव जी कहते हैं, यस्य प्रसादा दहमेव सर्वम मय्येव सर्वम परिकल्पतिम च इथम बीजामनामि सदात्म रूपम तस्यांग्रि पद्मम प्रणतोष्मि नित्यम।
जिनकी कृपा प्रसाद से ही ये संभव है और ये ज्ञात होता है कि ये जगत सब ब्रह्ममय है। जिनकी करुणा कृपा से ही ये ज्ञान होता है। ऐसे सद्गुरुदेव को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। हरि ओम। और ऐसे सद्गुरु को पाकर ही मीरा गाती है कि जब ऐसे सद्गुरु का दीदार हो गया तो और फिर किसका दीदार करूं। ऐसे सद्गुरु से प्यार हो गया तो और किससे प्यार करूं। क्योंकि दुनिया को दिल दे दे करके देखा लेकिन झूठा प्यार मिला। स्वार्थ घटते ही प्यार घटा, दिखलावे का व्यवहार मिला। फिर साधक कहता है कि तुझे देखना ही सच्ची इबादत है, तुझे चाहना ही, तुझे देखना इबादत है, तेरा प्यार ही बंदगी है। और उसे हम कैसे भूल जाएं। हे दाता, है मेरे सद्गुरु, तुझे हम कैसे भूल जाएं। तू तो हमारी जिंदगी है।